हम बात करेंगे आज अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड शेयर की। ये एक डिफेंस सेक्टर सप्लाई शेयर है। मार्केट कैप इसका नियर अबाउट 3700 करोड़ है। करंट प्राइस 121 का है। लो इसने 52 लगाया था। स्टॉक पी 117 है। विक वैल्यू 18 के आसपास है। डिविडेंड 0.02 है। आरओसी भी 12.5 है। आरओई भी 7.39 है। डिविडेंड फेस वैल्यू 1 है। मतलब फंडामेंटली हम देखने जाएंगे तो ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं इसका है। तो अच्छा स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर का गवर्नमेंट स्टॉक नहीं है। ये क्या करता है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां इंडिया में, जैसे इंडियन नेवी है, डीपीएसयू है, अदानी है, एलएनटी है, डीआरडीओ है, इंडियन आर्मी है, इसको ये जो ये इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे डीआरडीओ कुछ अगर मिसाइल्स बनाता है, इंडियन आर्मी कुछ ट्रक या कुछ ऐसा बनाती है, डेवलप करती है, तो उसमें ये फैब्रिकेशन का काम करते हैं, उसमें ये स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं। तो ये एक अच्छा शेयर है। अभी इसको मैं इसको लिए लेके आया हूँ। कभी आपने देखा जो बजट आया है गवर्नमेंट का, वो बजट में सबसे ज्यादा अगर पेमेंट दिया गया है किसी सेक्टर को तो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। तो आने वाले कल में गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना है, मतलब नई मिसाइल से लैस करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़ाना है, रडार सिस्टम को अपग्रेड करना है, फिर अच्छी बड़ी बड़ी क्या नाम है जहाजें खरीदनी है, बड़े बड़े इंडियन शिप बनाने हैं। तो सारी चीजें हैं तो जिसमें आने वाले कल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। इंडियन आर्मी हुआ, इंडियन नवल स्टॉक हुआ, तो उससे जब प्रोजेक्ट आएंगे, कोई भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट आते हैं जिसकी वैल्यू 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ रहती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी खाली खुद से एक आदमी से वो सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे एक कंपनी से। तो उसमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शिप का प्रोजेक्ट आता है 10,000 करोड़ का है, कोई नेवी की शिप बनानी, तो 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, सारे डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट को जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम। तो उसी कैटेगरी में अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है जो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सबको स्पेयर पार्ट सप्लाई कर। तो अभी हम इसका देखेंगे, आज के हम 3 साल पहले अगर हम देखेंगे इसको 2022 में अगर देखेंगे तो इसके शेयर की कीमत मात्र 12 रुपए थी। 12 से 13 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था लगातार 3 महीने। मार्च में भी देखेंगे, अप्रैल में भी देखेंगे, मई में भी, जून में भी उसका यही हाल था। मतलब 6 महीने लगातार, 7 महीने से 6 महीने का जो रेशियो था उसमें लगातार ये 12 रुपए से लेके 15-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा। कोरोना खत्म हुआ पूरी तरह से, वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुआ क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के चक्कर में 2-3 साल पूरे प्रोजेक्ट डिले रहे। जब इसको काम मिलना शुरू हुआ तो ये स्लोली बढ़ा, अचानक नहीं बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। 2023 में देखेंगे जून में तो ये 34 रुपए पे पहुंच गया था। फिर अचानक इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, डीआरडीओ से मिला था और इंडियन एरोस्पेस से मिला था, इसरो से मिला था। उस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद ये सीधा जाके खड़ा हो गया 150 पे, सीधा 150 पे खड़ा हो गया, जाके 150 के आसपास ट्रेड करता रहा। तब से इसको लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है। तब तक ब्रेकआउट भी आ रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि लगातार ये 5,000 पहुंच गया, 500 जा रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है। अभी डाउन, सबसे ज्यादा डाउन ट्रेड हुआ था 28 मई के 95 के आसपास आ गया था, फिर ये 95, 100, 95, 100, 100, तब से ऐसे आप। लेकिन अभी जब से बजट आया है तब से ये फिर अप मूवमेंट में जा रहा है और आने वाले कल में इसको फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, इसमें स्पेयर पार्ट सप्लाई के इसको अच्छा काम मिलेगा। तो इस पे आप लोग नजर बना के रखें। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका जो बाई लेवल है अगर आप देखेंगे इसको खरीदने का जो वो है 100 के आसपास है। जो 95 पे लिया होगा ना, ऑलरेडी 120 तो चल ही रहा है, 95 इसका मतलब 100 के आसपास इसका बाई लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर 100 पास के आसपास ये शेयर आपको मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो में 10-5 शेयर जरूर रख लीजिए। और हम अगर इसका वो देखने जाएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखने जाएंगे तो दिसंबर में खाली 91 करोड़ था, मार्च में 135 करोड़ का आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है किसी शेयर के लिए बैलेंस शीट, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट इज हार्ट ऑफ द स्टॉक। तो बैलेंस शीट अगर हम देखने जाएंगे, रिजर्व बोले कि उसके पास कितना फंड अवेलेबल है, रिजर्व बोले तो कितना फंड है, तो उसके पास अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे 500 करोड़ रुपया रिजर्व में रखा है इमरजेंसी के लिए और उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का डेफ्ट है। तो चाहे कंपनी, तो जब भी चाहेगी ये कंपनी अपने डेफ्ट को खत्म कर सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो डेफ्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, 10-5,000 करोड़ है, नहीं ऐसा नहीं, 200 करोड़ ही डेफ्ट है, 500 करोड़ रिजर्व में, तो कोई डेफ्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लायबिलिटी एसेट भी कोई बहुत खास नहीं है। फिर हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा डाउन हुआ है, मार्च 2024 में देखेंगे और जून में देखेंगे तो 2-2.5% थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट में गया है, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं गया। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी इसके पास 55% है, 55% बोले तो बहुत स्ट्रांग है। एफआईज पहले नहीं थे इसमें, 2021 में थे, बहुत कम थे, 2022 में नील हो गए पूरी तरह से। जब इसको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुआ तो 2023 से एफआईज अपना परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए। अभी 7.42 के आसपास एफआई डीआईज बिल्कुल नहीं है, बाकी पब्लिक सेक्टर। तो हमारे कहने का मतलब ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, सप्लाई स्टॉक है,
आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रखें। हो सकता है आने वाले कल में जो इसका टारगेट है, एनालिसिस करके जो टारगेट अगर आप देखेंगे तो 150 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो डेफिनेटली ये 200 क्रॉस करेगा। लेकिन 200 ये अभी नहीं क्रॉस करेगा, ये नेक्स्ट मार्च तक ही 200 क्रॉस कर पाएगा, अभी पॉसिबल नहीं। अभी 150 जाएगा, 140 जाएगा, फिर